हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संजू जो है नक्श को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुझे इतने फ़ोन लगा लिए, फिर भी तूने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। तो अपने फैमिली के साथ में बिज़ी हो गया ना, और एक फ़ोन लगाना ज़रूरी नहीं समझा। तुझे पता है कि मैं यहाँ पर कितना बोर हो रही हूँ। वो कहता है कि प्रॉमिस संजू, कल का पूरा दिन मैं तेरे साथ में स्पेंड करूँगा। वहाँ पर यश आ जाता है और यश पूछने लगता है कि क्या हुआ। तभी वो कहता है कि संजू बेचारी अकेली वहाँ पर बोर हो रही है, और यहाँ पर जो है मैंने उसे सब फैमिली के साथ सामने नहीं बुलाया, क्योंकि उसे जो है ये सब ओवर एक्ट और अजीब लगता है, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। कल उससे वादा किया है कि पूरा टाइम मैं उसके साथ में स्पेंड करूँगा। एक तो ये अच्छी फ्रेंड मुझे टैप टाउन से मिली है, ऐसा जो है उसे कहने लगता है। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है काफ़ी खुशी खुशी नीचे आ जाती है और मेहमानों से जो है खाने पीने के पूछ रही होती है। तभी वहाँ पर राजेश्री सोचती है कि वो जाकर जो है भाभी माँ से बात करे। राजेश्री जो है भाभी माँ के पास चली जाती है और भाभी माँ से बात करने लगती है। वो कहती है कि साइड में चलो, मुझे बात करनी है। वो साइड में उसे लेकर जाती है और कहती है कि आपने अक्षरा को माफ़ कर दिया कि भाभी माँ, क्योंकि आपने अक्षरा को गले लगाया और अपने हाथ से खिलाया। तभी भाभी माँ जो चुपचाप शांत खड़ी होती है। तभी वो कहती है, भाभी माँ बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आपने जो अक्षरा को अंदर आने दिया, ये सब कुछ बातें अब भुला गई क्या। तभी भाभी माँ कुछ नहीं कहती और वहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं, उनको देखने लगती भाभी माँ और राजेश्वरी का बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर जो है सब आ जाते हैं और राजेश्वरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आज न कल जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतनी फिक्र मत करो, ऐसा वैसा कहने लगते हैं। आज अक्षरा को आने दिया है घर में, कल अपना लेंगी भाभी माँ, ऐसा जो है कहने लगते हैं सब उसे। तभी वहाँ पर जो है देवयानी आती है और देवयानी जो है वो कहती है कि अक्षरा और नैतिक यहाँ पर कैसे आए, इसका जवाब मेरे पास है। मैंने जो है अक्षरा ने कॉल किया था मुझे, तभी मैंने कॉल उठाया था। फिर अक्षरा को जो है नक्श कहीं पर मिल गया था, तभी उसे लगा कि उसे सरप्राइज़ दे दिया वहाँ पर, और वो नहीं हमें साथ में लाने के लिए ज़िद कर रहा था। तभी वहाँ पर भाभी माँ आ गई थी। देवयानी कहती, मैं जब बात कर रही थी अक्षरा से, तभी भाभी माँ ने कहा कि लल्ला जिसे लाना चाहता है साथ में लेकर आए, ऐसा जो है उन्होंने कह दिया था। तभी अक्षरा ने फ़ोन पर कहा था कि सच में भाभी माँ चाहती है कि मैं घर पर आऊँ। तभी मैंने कहा था कि अभी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाना, एक मौका मिला है तुम्हें अच्छा, ऐसा जो है वो कहती है। तभी अक्षरा जो है उसे यकीन नहीं आता और अक्षरा को लेकर जो है नक्श घर पर आ जाता है। ये स्टोरी हुई थी, ये देवयानी जो है सबको बता देती है। दूसरी तरफ फिर बाद में पार्टी करने के लिए सब वहाँ पर आ जाते हैं। नायरा कहती कि किसी बोर पार्टी नहीं होनी चाहिए। तभी तब सॉन्ग गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सब जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में जो है सब बच्चों के दिमाग में जो एक आइडिया आता है कि वो जो है लेटर लिखे, बचपन में जैसा लिखते थे और भगवान के पास दे देते थे कि हमारी सब फैमिली जो है ऐसे ही साथ में रहे, हम टैप टाउन वापस ना जाएं। ये लिखते हैं और सब सिग्नेचर करते हैं। मिष्टी जो है वो सबके साइन वगैरह ले लेती है और भगवान के चरणों में वो रख देती है। सब फैमिली वाले काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, पर नायरा थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि टैप टाउन वाले फ्रेंड्स की उसे याद आ रही होती है। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक भी जो है दादाजी के सामने दिया जलाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है प्रार्थना करने लगते हैं और उन्हें काफ़ी खुश हो रहे होते उधर। फिर वहाँ पर जो है नक्श आ जाता है और भाभी माँ को कहने लगता है कि चलिए ना, आप यहाँ पर क्या कर रही है। भाभी माँ जो है अक्षरा और नैतिक से बात करने आई होती है, पर नक्श जो है भाभी माँ को साथ में लेकर चले जाता है। फिर अक्षरा नैतिक भी वहाँ पर जाते हैं और सबके साथ में जो है एंजॉय करने लगते हैं। अक्षरा और नैतिक जो है सबके साथ में गाने लगते हैं। सब फैमिली साथ में होती है, सब काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और सबको काफ़ी अच्छा लगता है, सब खुश होते हैं, डांस करते हैं। इतने दिनों के बाद में जो दोनों फैमिली है वो साथ में आई होती है और अक्षरा नैतिक भी इतने दिनों के बाद घर में आए होते हैं। फिर भाभी माँ और अक्षरा जो है डांस करने के लिए जो है सामने आते हैं। अक्षरा जो है एक अच्छा सा इमोशनल गाना गा लेती है। फिर भाभी माँ का हाथ जो है अक्षरा के हाथ में पड़ जाता है, तभी भाभी माँ उसे इशारे से साइड में चलने के लिए कहती है। तभी सब घबरा जाते हैं। देवयानी और राजपन्ना उसके पीछे चल जाते हैं और राजेश्वरी पे जाने लगती है। तभी अक्षरा के पापा उसे पकड़ लेते हैं। भाभी माँ जो है दादाजी के फ़ोटो के सामने जाकर खड़े हो जाती है। तभी अक्षरा नैतिक भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर भाभी माँ कहती है कि कहो क्या कहना है तुम्हें। तभी अक्षर और नैतिक कहते हैं कि भाभी माँ, हम जो है 10 साल आपसे अलग रहे हैं, आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया, वहाँ पर आपकी बहुत याद आती थी और हर पल जो है हम यही चाहत रखते थे कि कब आपसे मिलेंगे, कब आपके पास आएंगे। इतने दिन हमने कैसे गुजारे आपको पता नहीं है भाभी माँ आपके बिना, ऐसा जो है अक्षरा कहने लगती है। और वो कहती है कि एक एक दिन नहीं कटता था, परिवार की याद आती थी, आपसे दूर रहकर जो है भाभी माँ हम जीते जी मर गए थे, वहाँ पर भी हर दिन जो है आपकी याद करते थे। ऐसा जो है भाभी माँ को अक्षरा पूरा एक्सप्लेन करने लगती है और फिर वो कहने लगती
लगती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी भाभी माँ, आप समझिए ना, उस दिन की बात को भुला कर जो है आप हमें वापस से अपना लीजिए। ऐसा जो है अक्षरा भाभी माँ से कहने लगती है। पर भाभी माँ जो है अक्षरा को कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है। अक्षरा से वो कहने लगती है कि कभी नहीं, जब भी मेरा वही जवाब था और अभी मेरा यही जवाब है। वो क्या है ना, लल्ला का आज बर्थडे था, उसे मैं उदास नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें आने की अनुमति दे दी। अब जैसे ही बर्थडे ख़त्म हो जाएगा, तुम जो है जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं निकल सकते तो पिछले बार 10 साल पहले जो है मैंने कैसे तुम्हें निकाला था घर में से, वही बात जो है मैं दोहराऊंगी। तुम जो है मेरे घर में मैं रुकने नहीं दूंगी। जो मेरे पति के हत्यारा हैं, उन्हें मैं अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा अक्षरा और नैतिक से भाभी माँ कह देती है। तभी अक्षरा और नैतिक जो है भाभी माँ की बात सुनकर एकदम से परेशान हो जाते हैं कि भाभी माँ अब तक वो इंसिडेंट को भुलाई ही नहीं। भाभी माँ कहती है कि तुम्हारे लिए करना आसान था, ये सब कुछ तुम्हारे ज़िद की वजह से हुआ था अक्षरा, नहीं तो दादाजी आज जो है हमारे साथ में होते, बस तुम्हारे ज़िद की वजह से सब कुछ हुआ है। तभी अक्षरा कहती कि नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अक्षरा जो है एक्सप्लेन करने लगती है भाभी माँ को, पर भाभी माँ जो है अक्षरा की एक बात नहीं सुनती। अक्षरा कहती कि आपको सुनना पड़ेगा, उस दिन भी आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, इसके पीछे जो है मेरी कोई भी गलती नहीं है। अक्षरा जो है भाभी माँ से ऐसे कहने लगती है। भाभी माँ कहती है कि अब तुम चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं सुननी। तभी अक्षरा जो है भाभी माँ के पैर में गिर जाती है और कहती है कि भाभी माँ प्लीज़ मुझे एक मौका दो। एक मौका तो सबको मिलता है ना, सच में आप जितना दादाजी से प्यार करती हो उतना मैं भी करती हूँ। जितना आपको गम है दादाजी का जाने का उतना मुझे भी है। वो मुझे बेटी मानते थे और मैंने अपने बाबूजी में और दादाजी में कभी फ़र्क नहीं किया। भाभी माँ सच में मुझे आपसे दूर मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगी भाभी माँ, इतने दिन मैंने कैसे काटे हैं मुझे पता है। अक्षरा जो है रोती है, गिड़गिड़ाती है और भाभी माँ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं, बार बार दोहराने लगती है और वो कहती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस अभी जो है मुझे आपसे दूर मत करो, ऐसा जो है वो कहने लगती है। फिर नैतिक भी वहाँ पर नीचे जो है भाभी माँ के पैरों में आकर बैठ जाता है और कहता है कि भाभी माँ सच में अक्षरा की इसमें कोई भी गलती नहीं है, हमने जानबूझकर ये नहीं किया है, जो होता है वो मतलब ऊपर से ही लिखा होता है, हमारी कोई गलती नहीं है भाभी माँ, हम पल पल मर रहे हैं वहाँ पर अकेले रहकर, प्लीज़ जो है हमें आपसे दूर मत करो भाभी माँ, हम नहीं रह पाएंगे। ऐसा जो है नैतिक भी गिड़गिड़ाकर भाभी माँ से कहने लगता है। पर भाभी माँ कहती कि एक बार मैंने फैसला सुना दिया तो फैसला सुना दिया। नक्श वहाँ पर आता है, दोनों अक्षरा और नैतिक उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो है नक्श आ जाता है। जैसे ही पता चलता है भाभी माँ भी उसके आंसू पोंछ लेती है और फिर नक्श कहने लगता है कि यहाँ पर जो है आप वापस बातों में लग गए, बातें करने को तो बाकी बहुत टाइम बचा है, आज मेरा जो है दिन है, आज पार्टी है मेरी, बाहर इतना सब एंजॉय कर रहे हो और यहाँ पर जो है तुम खड़े हो बातें करते हुए। चलो बातें बाद में कर लेना, पहले जो है पार्टी एंजॉय करते हैं, बाहर कितने सारे गेस्ट हैं और आपको पूछ भी रहे हैं, चलो चलो जल्दी से बड़ी दादी, ऐसा जो है वो कहने लगता है नक्श। तो फिर बाद में भाभी माँ जो है अक्षरा और नैतिक की बात को काट देती है और नक्श के कहने पर नक्श को कहने लगती है कि हाँ चलो लल्ला, और उसे जो है बाहर लेकर चली जाती है। तभी अक्षरा रोते हुए कहने लगती है नैतिक को, देखो ना चले गई वो, इस पे से क्या समझे। वहाँ पर जो है देवयानी आती है और कहने लगती है कि अक्षरा हिम्मत मत हारो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, इतने दिलों का 10 साल का जो है दूरियां है और गलत फहमी है, इतने जल्दी नहीं दूर होने वाली अक्षरा। नैतिक भी अक्षरा को सपोर्ट करता है और कहता है कि अक्षरा शांत हो जाओ। फिर बाद में देवयानी कहती कि चलो सब कुछ छोड़ो, भाभी माँ ने क्या कहा है कि जल्दी से सब बाहर आ जाओ, तो चलो बाहर चलो, ऐसा जो है अक्षरा को कहने लगती है। अक्षरा कहती कि ठीक है। बाद में अक्षरा वापस से पलट कर दादाजी की फ़ोटो की ओर देखने लगती है और काफ़ी रोते हुए कहती है कि आप तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी गलत नहीं है, आपकी बेटी ने गलत नहीं किया है आपके साथ में, समझाइए ना भाभी माँ को कि मैं गलत नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया है, हालात ही कुछ ऐसे थे दादाजी, समझाइए ना, ऐसे कहकर रोने लगती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।